हेलो एवरीवन, मैं हूं एकेडमिक एसर्स की टीम से और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो पी वाई क्यूज बनाए हैं मॉड्यूल वाइज फर्स्ट सेम के लिए या सेकंड सेम के लिए, जिसका भी जो भी चल रहा है। जैसे जिसके ये सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग, मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स। मैं पी वाई क्यूज को दिखाने से पहले बताना चाहता हूँ कि पी वाई क्यूज के प्रोज एंड कॉन्स। एक अ, इसके एक तो प्रो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और दूसरा प्रो ये है कि बेनिफिट ये है कि आपको वैरायटीज देखने को मिल जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। हालांकि मैं एक वार्निंग दे दूं कि अ, सिर्फ यही मत करके जाइएगा, फुल प्रिपरेशन करके जाइएगा, नोट्स पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसे कुछ पेपर में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं पी वाई क्यूज। ठीक है, तो उस हिसाब से जाइएगा। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैथ्स में थोड़े बहुत आई थिंक पीवाईक्यूज आते हैं। मैथ्स भी नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है सब्जेक्ट जो थोड़ा लाइक उसके बेसिक्स मतलब जो पढ़ाते हैं वही आता है, बट मिल जाता है। और हाँ, सी प्रोग्रामिंग के भी वही मतलब ब्रॉडली वही क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा आप सब पढ़ के जाइएगा, इस पर डिपेंडेंट ना रहिएगा। और इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैथ्स ही ऐसे सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारे सिलेबस बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस की वैरायटीज बहुत ज़्यादा है और हो पाता है वो करना। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पी वाई क्यूज करने का एक ये भी है, सिर्फ पी वाई क्यूज करने का, कि जो टॉपिक्स के बीच में कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये है मेरा सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, और ये है मेरा सेमेस्टर वन, इंट्रोडक्शन टू डेटा रिप्रेजेंटेशन, मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, सारे मॉड्यूल्स है इसके अंदर। मैं कुछ अच्छा टॉपिक चुनता हूँ, जैसे कि मैं चुनता हूँ एडवांस फीचर्स इन सी। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। हो सकता है आप में एक्सपेंड का ऑप्शन ना आए, आप में सिर्फ इतना है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एडवांस फीचर्स पॉइंट है, इसमें ये 4 टॉपिक हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने चारों टॉपिक के डाल दिए, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर एंड फाइल हैंडलिंग, और उनके स्पेसिफिक केसेस, जैसे कि पॉइंटर्स के टू फंक्शन, स्ट्रक्चर के एरर स्ट्रिंग। ठीक है, एग्जाम्पल ये इसमें और अच्छा आपको समझ आएगा, जैसे कि एरेज एंड फंक्शंस। इसके अंदर एरेज के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं विद टाइप्स, डिक्लेरेशन, सर्च। ठीक है, सर्च के 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने डाल रखा है, जैसे कि B7, सेक्शन बी के 7th क्वेश्चन, सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन, सेक्शन बी के 6th क्वेश्चन के बी पार्ट में 2025 मई में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, और हो सकता है आप में ऐसे एडिट का ऑप्शन ना आए क्योंकि वी ओनली डॉक्यूमेंट है। एरेज सर्च, जैसे मान लीजिए कि एरेज सर्च है। अब इसका ये भी फायदा है, एक जैसे मान लीजिए एरेज है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, आपने एरेज पढ़ा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को प्रैक्टिस करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक बार ये तो देख सकते हैं इसको एटलीस्ट बिफोर स्टडिंग एरेज फ्रॉम द लाइक, जो भी आप पीपीटी से पढ़े हैं, फिर आई डोंट नो कहीं से भी पढ़ते हैं, जो भी सोर्स से पढ़ते हैं, एक बार देख सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ एरेज के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, डिक्लेरेशन, सर्च। सर्च 3 बार आ चुका है, सर्च इन 3 सालों में, तो आपको एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले साल भी आपका एरेज सर्च आएगा। ठीक है, और जैसे कि एरे मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ खोल के, आप इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन ट्रांसपोज ऑफ 4x4 मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट था, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ मैथ्स के लिए, वैसे आपके रेलिवेंट नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, हो सकता है आगे आने वाले स्टूडेंट्स के रेलिवेंट, तो मैं स्किप करता हूँ। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे मान लिया आपको पढ़ना है सेंटर एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हो सकता है आपको चल रहा हो। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ बिना फुल पेज के, क्योंकि आप में ऐसे ही आ रहा होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको करना है, आपके टीचर्स ने पढ़ाया एम वाई, या फिर आपको पेपर के लिए करना है एम वाई, तो आपने उसके देख लिया, अपनी वाई क्यू ज़्यादा अच्छे से थ्योरम्स कर लिया आपने। ठीक है, एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाता है कि थ्योरम्स आ रही, डेफिनेशंस कर लिया। ठीक है, ऐसे सेंट्रॉइड पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंपोजिट में आते हैं, एक तो जैसे ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कैसे होता है, मैं तो भूल भी गया। और ये भी लोकेटेड सेंटर ऑफ शीरी, हालांकि हमारे टीचर्स भी बहुत बढ़िया थे, हर सेवन के तो सब कुछ बता रहे थे कि कैसे कैसे आता है क्लास में। इंजीनियर फिजिक्स का देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे को पढ़ना है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इसमें ब्रॉडली, ठीक है, इसमें ब्रॉडली आई थिंक डेरिवेशन भी है। और जैसे मान लीजिए ये है हमारा टॉपिक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जैसे इसमें वेलोसिटी एडिशन, टाइम डायलेशन, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसके 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन ये है,
चलो प्रूफ करना है, हो सकता है आपके टीचर ने कराया हो, मेरे टीचर ने कराया था। और एक ये क्वेश्चन आ रखा है व्हाट स्पीड इज द, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा सब प्रिपेयर करके जाना, और भी व्हीकल्स है इसमें, और ठीक है, सब कुछ है, मैंने बता दिया है। थैंक यू।